नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एलनाबाद से चौथी बार जीते अभय चौटाला। इनेलो नेता 6,739 मतों से भाजपा के गोविंद कांडा को हराया। कांग्रेस तीसरे नंबर पर। हरियाणा में एलनाबाद विधानसभा सीट पर हुआ उपचुनाव। एनएलओ के अभय चौटाला 6,739 वोटों से जीत लिए। सीडीएलयू के अंबेडकर लॉ भवन में सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना प्रक्रिया के दौरान 16 राउंड पूरे होने पर अभय चौटाला को विजेता घोषित किया गया। 16 राउंड के बाद इनेलो कैंडिडेट अभय चौटाला 65,798 वोट मिले। भाजपा उम्मीदवार गोविंद कांडा 59,189 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस के पवन बेनीवाल 20,857 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। अभय के जीतने के बाद पार्टी कार्यकर्ता ढोल की थाप पर नाच उठे और जश्न मनाया। वहीं करण चौटाला को घेर कार्यकर्ताओं ने भावी मुख्यमंत्री के नारे भी लगाए। विज बोले, नैतिक रूप से चुनाव हारे अभय। एलनाबाद के नतीजों पर गृह मंत्री ने दी प्रतिक्रिया। बोले, मुद्दे में दम होता तो जीत का अंतर बढ़ता। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि बेशक अभय चौटाला ने एलनाबाद उपचुनाव तकनीकी रूप से जीत लिया है, लेकिन नैतिकता के आधार पर वे हार गए। जिस मुद्दे को लेकर अभय ने इस्तीफा दिया था और दोबारा चुनाव लड़ा, उसमें अगर दम होता तो उनकी जीत का अंतर कम नहीं होता। गृह मंत्री अनिल विज मंगलवार को एलनाबाद उपचुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। आंदोलन का लिटमस टेस्ट किसान नेताओं का सियासी रुझान को भी सामने आया। एलनाबाद उपचुनाव। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के एलनाबाद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम पर पूरे देश की नजर रही। उपचुनाव को किसान आंदोलन के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं यह चुनाव आंदोलन में शामिल दो बड़े किसान नेताओं राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी के सियासी रुझान को भी सामने लाया। दोनों के बीच राजनीतिक मतभेद के कयास लगातार लगते रहे हैं। टिकैत जहां इनेलो, वहीं चढ़ूनी कांग्रेस के पक्ष में खड़े नजर आए। एलनाबाद का परिणाम शैलजा के लिए झटका। अपने गढ़ में कमजोर साबित हुई। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने ही पवन को पार्टी ज्वाइन करवा दिया था। गुटबाजी के बीच एलनाबाद उपचुनाव का परिणाम कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा के लिए बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल को शैलजा ने ही पार्टी ज्वाइन करवाकर टिकट दिलवाया था। अब उनके लिए चिंतन का समय है कि वह इन परिस्थितियों में कैसे पार्टी को मजबूत करेंगी। एलनाबाद में किसान आंदोलन बेअसर। भाजपा उम्मीदवार का उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन। ग्रामीण मतदाताओं में लगी बड़ी। एलनाबाद उपचुनाव के दौरान भाजपा के उम्मीदवार गोविंद कांडा को कई जगह किसानों का विरोध का सामना करना पड़ा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेताओं के आह्वान के बावजूद भाजपा उम्मीदवार का प्रदर्शन यहां उम्मीद से बेहतर रहा। दूसरे स्थान पर रहे गोविंद कांडा को 59,189 वोट मिले। यह संख्या किसान आंदोलन के ज्यादा असरकारक नहीं होने की ओर संकेत कर रही है, जो भाजपा के लिए राहत की बात भी है। अभेद्य नहीं रहा इनेलो का अंतिम किला। कांग्रेस से शिफ्ट ज्यादातर वोटर बना जीत के लिए संजीत। इंडियन नेशनल लोकदल ने एक बार फिर एलनाबाद सीट पर जीत दर्ज की है। यह जीत ना किसान आंदोलन से मिली है और ना ही इनेलो की है। राजनीतिक विश्लेषक इस जीत की वजह कांग्रेस से शिफ्ट हुए वोटर्स को मान रहे हैं। भाजपा ने भी पिछली बार के मुकाबले अपना प्रदर्शन बेहतर किया है। 2019 के चुनाव में इनेलो को 57,558 वोट मिले थे और इस बार भाजपा ने ही इससे ज्यादा 59,189 वोट हासिल किए हैं। वहीं इनेलो ने भी अपना प्रदर्शन कुछ हद तक सुधारा है। इस बार इनेलो ने 65,798 वोट हासिल किए, जो पिछली बार से 8,842 वोट ज्यादा है। फार्मासिस्ट और फार्मेसी अधिकारी के लिए हरियाणा में अब यह योग्यता जरूरी। हरियाणा में फार्मासिस्ट के पद के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता में समानता लाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग फार्मासिस्ट ग्रुप सी सेवा नियम 1998 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। अब इन नियमों को हरियाणा स्वास्थ्य विभाग फार्मासिस्ट ग्रुप सी सेवा नियम 2021 कहा जाएगा। इस संशोधन के माध्यम से फार्मासिस्ट के पद के लिए न्यूनतम योग्यता और नाम को संशोधित किया गया है। भाजपा के लिए फिर बंजर ही रही एलनाबाद की सियासी जमीन। इनेलो ने लगाया जीत का चौका। एलनाबाद उपचुनाव में इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला ने भाजपा जजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा को 6,739 मतों से पटखनी देकर अपने गढ़ को बचाए रखा। अभय चौटाला ने कुल 65,928 वोट हासिल किए, जबकि भाजपा और जजपा के संयुक्त प्रत्याशी गोविंद कांडा ने कुल 59,189 वोट और कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल को 20,857 वोट मिले। यह उपचुनाव जीतकर अभय चौटाला ने लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है।
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एनएचएम कर्मचारियों को दिया दिवाली का तोहफा, 7वें वेतन आयोग को दी मंजूरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के अनुबंध कर्मचारियों को दीपावली के त्यौहार पर 7वें वेतन आयोग का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में उनके लिए 7वें वेतन आयोग को लागू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मनरेगा को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, इस प्रस्ताव को दी मंजूरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को मनरेगा योजना का जिला कार्यक्रम समन्वयक पद नामित करने के संबंध में हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2007 में संशोधन करने से संबंधित एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। टिकैत के बयान पर चढ़ूने की तीखी प्रक्रिया, पहले भी किया था दिल्ली कूच, नहीं हुआ कोई फायदा। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसान नेता राकेश टिकैत के दिल्ली कूच वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चढ़ूनी ने तंज भरे अंदाज में कहा कि 26 नवंबर को भी दिल्ली कूच हुआ था, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि किसानों का 200 करोड़ का तेल ट्रैक्टरों में जलवा दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर कुछ करना ही है तो दिल्ली जाकर संसद भवन पर धरना दिया जाए। हुड्डा ने जीत की बधाई देते अभय पर कसा तंज, बोले पहले क्यों दिया इस्तीफा और अब क्यों लड़ा चुनाव। इलाहाबाद उपचुनाव में अभय सिंह चौटाला को जीत की बधाई के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तंज कसते हुए उनसे सवाल किए हैं। हुड्डा ने कहा कि अभय ने पहले क्यों इस्तीफा दिया था और अब चुनाव क्यों लड़ा है। इस दौरान हुड्डा ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भी सरकार को घेरा, वहीं खाद की किल्लत को लेकर भी सरकार को घेरते हुए बयान दिया है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब थानों में महिलाएं लाइन लगाकर खाद खरीद रही हैं। इलाहाबाद उपचुनाव, धनखड़ बोले किसानों के नाम पर हो रही राजनीति, जन समर्थन बीजेपी के साथ। इलाहाबाद उपचुनाव के नतीजों के साथ इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला को विजेता घोषित कर दिया है। नतीजों के आने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अभय की जीत पर उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है। कुछ राजनीतिक लोगों ने काफी विरोध किया, लेकिन बीजेपी और जेजेपी ने बहुत संयम से चुनाव लड़ा है। जीत के बाद अभय चौटाला का पहला ट्वीट, बोले जनता ने वोट की चोट से अहंकारी सरकार को सिखाया सब। इलाहाबाद उपचुनाव के नतीजों के साथ इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला को विजेता घोषित कर दिया है। इलाहाबाद उपचुनाव कई पहलुओं से रोचक माना जा रहा है, जिसमें सबसे पहला तो अभय चौटाला की चौथी बार जीत है। इसके साथ ही यह इस उपचुनाव में गोविंद कांडा और पवन बेनीवाल की हार की हैट्रिक भी हो गई है। जीत के बाद अभय चौटाला ने ट्वीट कर जनता को दिया धन्यवाद। धनतेरस पर बाजारों में रौनक, नहीं दिखा महंगाई का असर। आज धनतेरस का पर्व है। आज के दिन सोना व चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। इसी को लेकर आज बाजारों में खूब रौनक है। विशेषकर ज्वेलर की दुकानों पर भीड़ नजर आ रही है। यमुनानगर के अधिकांश इलाकों में ज्वेलर की दुकानों पर जहां विशेष सजावट की गई है, वहीं ग्राहक भी भारी संख्या में सोना व चांदी खरीदने पहुंच रहे हैं। खरीदारी करते हुए लोगों को देखकर नहीं लगता है कि महंगाई का किसी तरह का कोई असर बाजार पर पड़ा है। दुकानदारों में भी जहां भारी उत्साह देखा गया, वहीं ग्राहकों में भी सोना चांदी खरीदने को लेकर खुशी है। बुजुर्ग महिला को बातों में लगाकर घर से उड़ाए 8 लाख रुपए। रेवाड़ी में 2 शातिर चोरों ने एक बुजुर्ग महिला को बातों में लगाकर उसके घर से 8 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिया। दोनों युवक कुछ दिन पहले ही महिला के घर पर प्लम्बर का काम करने आए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आनंद नगर सरकारी अस्पताल के पास नवीन नामक युवक ने 20 बिल्डिंग पहले ही मकान लिया था। कुछ दिन पहले उसने रेवाड़ी में राजीव नगर स्थित अपना मकान 50 लाख में बेचा था। इसमें कुछ पैसे उसके घर पर रखे हुए थे। पंजाब हरियाणा एचसी का अहम फैसला, कैदी के लिए भी परिवार परंपराएं जरूरी। भांजे की शादी में शामिल होने के लिए मामा को दी पैरोल। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पैरोल के मामले पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला लिया है। कोर्ट ने हत्या के दोषी को पैरोल दिए जाने के केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि सुरक्षा कारणों का हवाला देकर कैदी को पैरोल से वंचित नहीं रखा जा सकता। कैदी को अगर अपने किसी परिचित की शादी कार्यक्रम में शामिल होना है तो पैरोल दिया जाना आवश्यकता हो जाता है। कोर्ट ने हत्या केस में सजा काट रहे कैदी को अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए 14 दिन की पैरोल मंजूर करते समय यह फैसला सुनाया। बहादुरगढ़ में 10 लाख की रंगदारी मांगी, मिष्ठान भंडार संचालक को फोन करके दी धमकी। हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर में एक व्यापारी से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। रंगदारी की रकम नहीं पहुंचाने पर बाप बेटे को मारने की धमकी भी दी गई है। बहादुरगढ़ की मांडोठी चौकी पुलिस ने मामले में जांच भी शुरू कर दी है। धनतेरस पर गरजी आंगनबाड़ी वर्कर, अंबाला डीसी कार्यालय में 33वें दिन जमकर नारेबाजी, काली दिवाली मनाते हुए काले सूट में देंगे धरना।
धनतेरस पर भी आंगनबाड़ी वर्कर मांगों को लेकर अंबाला शहर डीसी कार्यालय में जमकर गरजी। मंगलवार सुबह ही वर्कर्स अपनी 33 दिन से चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते जमा हो गई। प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ वर्करों की मांगों को अनदेखा करने की बात बोलते हुए नारेबाजी की। धरने की शुरुआत आंगनबाड़ी वर्करों ने प्रार्थना सभा से की। उनका कहना था कि दिवाली के मौके पर सब अपने घरों को सजाने व बाजारों से खरीदारी करने में जुटे होते हैं, लेकिन उनकी बदकिस्मती है कि अपने ही हक के लिए धरना देना पड़ रहा है। रेवाड़ी में 8 लाख चोरी। फल सब्जी खरीदने गया था मालिक, घर में अकेली थी बुजुर्ग माँ। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में 2 शातिर चोरों ने एक घर में घुसकर 8 लाख रुपए चोरी कर लिए। चोरी करने वाले दोनों युवक कुछ दिन पहले ही घर में प्लम्बर का काम करके गए थे। बावल थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ चोरी का केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा कैबिनेट के फैसले। निगम बोर्ड व पंचायती राज संस्थाओं की जमीनों के रेट को लेकर बनेगी ठोस पॉलिसी। हरियाणा मंत्री समूह की अहम बैठक में धनतेरस के दिन मंत्रिमंडल ने कई अहम फैसले लिए हैं। इसमें फैसला लिया गया है कि आने वाले वक्त में विवाह पंजीकरण का काम CRID यानी नागरिक संसाधन विभाग करेगा। इसके अलावा मंत्री समूह ने ज्यादा काम के बोझ वाले विभागों को मैन पावर देने का फैसला लिया है। जिन विभागों में अतिरिक्त मैन पावर होगी उनको काम वाले विभागों में भेजने का काम होगा। साथ ही राज्य के अंदर विभिन्न बोर्डों, निगमों, पंचायत राज संस्थाओं के जमीनों के रेट को लेकर एक ठोस पॉलिसी के तहत काम होगा। राज्य भर में खनन से संबंधित कानूनी पचड़ों के लिए सेटलमेंट स्कीम भी तैयार कर ली गई है, जिसमें पुराने विवादों का समाधान करने की पहल राज्य सरकार द्वारा की गई है। एलनाबाद उपचुनाव में जमानत भी नहीं बचा पाई कांग्रेस। 11 उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले। एलनाबाद विधानसभा के हुए उपचुनाव में इनेलो के अभय चौटाला ने कड़े मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा को 6,739 वोटों से हराया। इनेलो व भाजपा में हुए सीधे मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल अपनी जमानत नहीं बचा पाए। अभय एलनाबाद से दूसरी बार उपचुनाव जीते हैं। वहीं एलनाबाद से अभय चौथी बार विधायक बने हैं। उपचुनाव में 19 में से 11 उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले।